नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। इतना ही नहीं, जब भी देश हमारा संकट में फंसा है या कोई आपदा आई है तो टाटा वो कंपनी है जो मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाती है और अपनी तरफ से हर संभव मदद भी करती है। इतना ही नहीं, टाटा ने भारत के साथ साथ दुनिया भर में हमारा झंडा बुलंद किया है। खास करके मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था में टाटा का अहम रोल है। अगर टाटा यूरोप के अंदर आज ही काम करना बंद कर दें तो यूरोप में बिल्डिंगें बननी बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी और लाखों लोग नौकरियों से जाएंगे। और इसके अलावा यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरेगी वो अलग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर स्टील मेकिंग के मामले में टाटा एक बहुत बड़ा लीडर है। और टाटा द्वारा जो स्टील उत्पादित की जाती है उससे यूरोप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। और स्टील की वजह से ही यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी और महंगी कारें भी बनती हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि टाटा का कितना अहम रोल है। और इसीलिए टाटा के यूरोप के अलग अलग देशों में बड़े स्टील के प्लांट भी मौजूद हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स हो गया, ब्रिटेन हो गया। इसके अलावा भी कई और देशों में टाटा मौजूद है। लेकिन हाल ही में देखा यह गया कि टाटा के इसी स्टील कारोबार को एक बड़ा खतरा पहुंचाया जा रहा था। क्या था खतरा? दरअसल ब्रिटेन के अंदर एक जगह पड़ती है पोर्ट टलबोट के नाम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर टाटा की एक बहुत बड़ी स्टील मेकिंग फैक्ट्री है। ये बहुत ही बड़ी है साइज में, और इसका जो काम है ना वो पूरे यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी फैक्ट्री के अंदर जो टाटा है ना वो और से स्टील निकालता है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि यहीं पर स्टील बनती है। अब उस स्टील को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में फिर पहुंचाया जाता है, जहां पर उससे फिर कारें बनती हैं, उससे फिर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल तैयार होता है, जिससे फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं यूरोप में, टूल्स बनाए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें फिर इसी से बनाई जाती हैं। और आपको बता दो कि यूरोप के अंदर ऐसी फैक्ट्रियां बहुत कम है जो और से स्टील निकालने का काम करती हैं। और ये कैसे किया जाता है? दरअसल एक ऐसा फर्नेस होता है जिसे कोयले से गर्म किया जाता है, फिर उसमें और डाला जाता है जिससे कि गर्म होकर मेल्ट होकर स्टील निकाला जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि अब से 1 साल पहले ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों से ये वादा कर लिया कि वो अपना प्रदूषण तेजी से कम करेंगे। खास करके जो स्टील प्लांट से प्रदूषण निकलता है उसे तो वो खत्म ही कर देंगे। और इसको लेकर यूके ने ये कहा टाटा से कि आपके यहाँ पर जो फर्नेस है जिसे कोयले से गर्म किया जाता है आप उसे हटा दीजिए, उसकी जगह बिजली से चलने वाली मशीनें लगा दीजिए और फिर बिजली से गर्म करके आप स्टील निकालिए और से। अब इससे होगा ये कि स्टील निकालने के इस पूरे प्रोसेस में कोयले का इस्तेमाल कतई नहीं होगा, आप बिजली से गर्मी पैदा करेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस पैदा नहीं होंगी, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। अब ये बात सही है, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। लेकिन टाटा का ये कहना है कि हम खुद भी चाहते हैं कि कोयला बिल्कुल निकाल दिया जाए इस प्रोसेस से। लेकिन दिक्कत यह है कि ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि इस काम को 1 साल के अंदर अंदर करो, जबकि ये संभव नहीं है एक प्राइवेट कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर अगर हम ये काम करते हैं तो हमें करीबन 3 अरब पाउंड खर्च करने पड़ेंगे, यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब आप खुद सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी 1 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च कर देगी कि उसे गर्माहट कोयले की जगह बिजली से पैदा करनी है। तो खुद सोचिए, उस फैक्ट्री में काम करने वाले 8,000 लोग भी हैं जिनकी तनख्वाह देनी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है और तमाम तरह के दूसरे खर्चे भी एक कंपनी को होते हैं। तो ऐसे में तो हमारी कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। और ये बात सही भी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद टाटा ने यह भी बात कह दी कि चलिए हम 1 साल के अंदर ये काम कर देंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि खर्चा बांट लीजिए, आप आधी हमें सब्सिडी दे दीजिए। 1.5 अरब पाउंड हम खर्च करेंगे, 1.5 अरब पाउंड हमें ब्रिटिश सरकार दे दे। अब ब्रिटिश सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि हम आपको 1.5 अरब पाउंड क्यों दे। यानी कि एक तरह से देखें तो ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि चित भी हमारी और पट भी हमारी। इसी बात को लेकर आज टाटा ने ब्रिटेन सरकार का बड़ा इलाज कर दिया है। टाटा ने कहा है कि ऐसा है जी, फिर इस साल के अंत तक या तो हमें सब्सिडी दे दो वरना हम कर देंगे प्लांट को बंद। और जैसे ही टाटा का प्लांट बंद होगा पूरे यूरोप में हो जाएगी स्टील की कमी, और ब्रिटेन के अंदर ही करीबन 8,000 लोग तो डायरेक्टली नौकरी से निकाले जाएंगे जो उस प्लांट में काम करते हैं। बाकी के हजारों लोगों की नौकरियां तब जाएंगी जो अप्रत्यक्ष रूप से
इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई यहाँ पर और सप्लाई का काम करता है, कोई कोयला सप्लाई का काम करता है, उन सब का काम ठप पड़ जाएगा और हजारों लोगों की नौकरियां सीधे तौर पर जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि या तो जल्द निपटारा कर लो वरना फैक्ट्री बंद की तैयारी कर लो, हम तो अपनी फैक्ट्री यूरोप में कहीं और लगा लेंगे। और अब बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप की तरफ से दिए गए इस अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों बाद ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया है। अब ब्रिटिश सरकार तैयारी ये कर रही है कि जल्द से जल्द उनके यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पद के इलेक्शन हो रहे हैं वो खत्म हो और उसके तुरंत बाद वो सब्सिडी को लेकर टाटा के साथ बातचीत शुरू कर दें। यानी कि टाटा ने ब्रिटिश सरकार को झुका डाला। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।